दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 7th एपिसोड की शुरुआत में ब्रूस कैला को लेकर भाग रहा था ताकि वो किसी भी तरह करके कैला की जान बचा ले। वो जानता था कि अगर वो जरा भी रुका तो कैला को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अलीसिया सेफ के अंदर आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और कहती है वो लोग बहुत ही सफाई से अंदर आए और जेवरात चुरा कर ले गए। मानना पड़ेगा स्पेन के लोगों को, मार्क तो सिर्फ एक बलि का बकरा है। जिसके बाद वो एंटी चैम्बर में जाते हैं। कमिश्नर कहती है मुझे नहीं लगता कोई 44 मिलियन की चोरी करने के बाद कार की रेस लगाएगा। अलीसिया कहती है तुम स्पेन के लोगों को नहीं जानती, वो इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अपनी जीत का जश्न जरूर मनाते। मार्क को जेल से बाहर निकालो। दूसरी तरफ कमील बर्लिन के साथ मार्क को मिलने जेल जाती है और मार्क से कहती है बर्लिन हमें पैसे दे रहा है ताकि हम एक अच्छा सा लायर हायर कर सके। मार्क मना कर देता है लेकिन बर्लिन उससे बात करके कहता है ये सब हम कमील के लिए कर रहे हैं, आप ये पैसे हमसे उधार समझ कर ले लीजिए। ये बात सुनकर मार्क मान जाता है। दूसरी तरफ ब्रूस कैला को लेकर रोड पर आ चुका था और अब वो लिफ्ट के लिए एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। ट्रक तो नहीं रुकता लेकिन पीछे से आई पुलिस की एक कार रुक जाती है और ब्रूस बिना अपनी जान के परवाह किए बगैर पुलिस से लिफ्ट मांगता है और पुलिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर डैमियन उसी औरत से मिलने जाता है उसकी वाइन की बोतल वापस करने, जहां वो औरत डैमियन से कहती है मैंने कल रात आपकी बातें सुन ली थी क्योंकि मैं दूसरी तरफ लेडीज वॉशरूम में ही मौजूद थी। जिसके बाद वो डैमियन से फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन झील के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं। वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला उन पर नजरें जमाए बैठा था। वो रॉय के हाथ पर वही टैटू देखता है जिसके बारे में उस रेसर ने बताया था। इधर कमिश्नर ने अलीसिया के कहने पर रॉय और कैमरॉन का स्केच तैयार करवा लिया था। अलीसिया कमिश्नर से कहती है कि स्केच कभी भी सही नहीं बनते क्योंकि हम दिन भर लाखों चेहरों को देखते हैं, इसलिए स्केच बनाते हुए हमें सही से बता नहीं पाते। सिर्फ उस लड़के के हाथ का टैटू ही है जो हमारी मदद कर सकता है। और इसके बाद अलीसिया रकेल को फोन करती है और उसे इस स्टोरी के बारे में बताती है और कहती है मुझे शक है वो स्पेनिश है। जिस पर रकेल कहती है मैं पहली फ्लाइट से ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। दूसरी तरफ कमील के घर उसकी दोस्त आती है और उससे कहती है मैं ऑडिशन के लिए जाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें मेरे बेटे को संभालना होगा। जिसके बाद कमील उसे बर्लिन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ब्रूस कैला को हॉस्पिटल लेकर आता है जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। इसी बीच कैला की पॉकेट से पिस्टल की मैगजीन नीचे गिर जाती है जिसे एक पुलिस वाला उठा लेता है और इससे पहले वो कोई एक्शन ले पाता ब्रूस एक पुलिस वाले की गन लेकर उस पर तान लेता है। उधर कमील एक लायर को बुलाती है। वो लायर कमील से कुछ सवाल जवाब करता है जिससे कमील काफी हर्ट हो जाती है और लायर मार्क का केस लेने से इनकार कर देता है जिससे कमील की आंखें भर आती हैं और वो उठकर चली जाती है। जिसके बाद बर्लिन उस लायर को डराता धमकाता है और उससे कहता है आप अपने घर जाएं और कल आकर कमील से कहेंगे मैंने अच्छे से केस को स्टडी किया और मैं मार्क को जेल से बाहर निकाल लूंगा। जिसके बाद वो लायर वहाँ से चला जाता है और बर्लिन कमील के पास आकर उसे समझाने लगता है। इसके बाद डोरबेल होती है। कमील बाहर जाकर देखती है तो बाहर 2 पुलिस वाले थे जो उसे मार्क का सामान देते हैं और उससे कहते हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपके हस्बैंड की सेफ से लिए थे और अब हमें इनकी जरूरत नहीं। और इसके बाद कमील अंदर आकर बर्लिन से कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद वो बर्लिन को वहाँ से जाने का कहती है। बर्लिन कहता है मैं कुछ देर इस बच्चे को बाहर घुमा कर लाता हूँ और फिर वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डैमियन उसी औरत के घर पर था तभी पुलिस वाले आकर उनकी वैन का डोर नॉक करते हैं। डैमियन ये सब कुछ देख रहा था इसलिए वो सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वहाँ से चला जाता है और वैन के अंदर जाकर सारे सामान को चेक करने लगता है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है। डैमियन उसे पुलिस के बारे में बताता है और रॉय डैमियन को उसी कार वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिसके बाद डैमियन बर्लिन को फोन लगाता है और उससे कहता है आप अब तक पेरिस में क्या कर रही हैं। जिस पर बर्लिन कहता है मैं अपनी दुनिया
दुनिया उजाड़ने में मसरूफ था। कैमिल ने हमें छोड़ दिया, जिस पर डेमियन कहता है तुम वही रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिसके बाद डेमियन रॉय और कैमरॉन से कहता है तुम यहाँ रुककर ये सब संभालो, मैं बर्लिन को लेने जा रहा हूँ। और इसके बाद वो एक बाइक लेकर पेरिस के लिए निकल जाता है। उधर रकेल भी पेरिस पहुँच चुकी थी। अलीसिया और कमिश्नर उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और इसके बाद कमिश्नर वो स्केच आसपास के पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। और ये स्केच वो पुलिस वाले भी देख चुके थे जिन्होंने रॉय को झील के किनारे देखा था। दूसरी तरफ कमिल की दोस्त ऑडिशन के बाद उसके घर आती है। कमिल उससे कहती है मार्क बहुत ही सीधा साधा आदमी है, पता नहीं कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है वैसे फिल्मों में तो ये काम आशिकी करते हैं। और फिर वो अपने बेटे के बारे में पूछती है। कमिल कहती है बर्लिन उसे घुमाने लेकर गया है। तभी बर्लिन उसके बेटे को लेकर घर आ जाता है। जिसके बाद कमिल बर्लिन से मिलती है और इसी बीच वो उसकी पॉकेट से बर्लिन के रूम की की निकाल लेती है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन वैन के अंदर अलग अलग लोगों के बाल रख रहे थे ताकि कल को अगर ये वैन पुलिस के हाथ लगे तो उन्हें यहाँ बहुत से लोगों के डीएनएस मिले। उधर डेमियन भी बर्लिन के पास पहुँच चुका था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस वालों से कहता है अपने साथियों को कॉल करके पूछो वो लड़की कैसी है। पुलिस वाले कॉल लगाते हैं और उनका साथी बताता है कि अब वो लड़की खतरे से बाहर है और 5 मिनट में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को हथकड़ी बांधने को कहता है। इधर रॉय और कैमरॉन जब वैन में बैठकर बातें कर रहे थे तभी बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं और कैमरॉन उनको देख लेती है। उधर कैमिल भी बर्लिन का रूम चेक करने के लिए जाती है और रूम के अंदर जाकर वो सारे सेटअप को देख लेती है। वो ऑक्शन हाउस का मॉडल देखती है और साथ ही साथ मार्क और अपनी तस्वीरें भी। और ये सब देखकर वो टूट जाती है। उधर पुलिस रॉय और कैमरॉन की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल के अंदर ही घुसा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।